लांढी कराची में मुबैना पुलिस मुकाबला, डाकुओं और पुलिस एहलकारों में फायरिंग का तबादला। अंधी गोलियों की जद में आकर 11वीं जमात की तालिबा जाँ बहक। कोमल रिक्शे में जा रही थी, जख्मी हालत में गिरफ्तार मौला बख्श नामी मुलजिम रिकॉर्ड याफ्ता निकला। SSP कोरंगी का नोटिस। DSP की सरबराही में 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार ने भी वाक़े का नोटिस ले लिया, हुकाम से रिपोर्ट तलब। कोमल की मैयत वरसा के हवाले। कराची में हैवी ट्रैफिक शहरियों के लिए चलती फिरती मौत बन गई। लांढी अस्पताल चौरंगी के करीब ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार खातून जाँ बहक। मुतवफ़िया बुशरा उकाड़ा की रिहायशी थी, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की एक फैक्ट्री में काम करती थी। लाड़काना में पुलिस एहलकार के हाथों शहरी का कत्ल, मकतूल के लवाहिकीन और अहले इलाका का पुलिस के खिलाफ एहतजाज। मकतूल की बेटी की हुकाम से इंसाफ की अपील। मकामी पुलिस का मौकिफ है कि मारा जाने वाला अली गुल अदालत से इश्तिहारी और 3 अफराद के कत्ल केस में मतलूब था। IG सिंध ने वाक़े की तहकीकात के लिए एडिशनल IG CTD की क़यादत में 3 रुकनी कमेटी बना दी। पहले पंजाब जैसी इंतखाबी इस्लाहात होंगी, फिर इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात होंगे। विफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। ऑर्डिनेंस के जरिए इस्लामाबाद में वार्ड्स की तादाद बढ़ाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। एलामी के मुताबिक इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी लोकल गवर्नमेंट तरमीमी ऑर्डिनेंस 2025 के हवाले से कार्रवाई की तौसीक। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 5 साल से ताख़ीर का शिकार। इलेक्शन कमीशन ने 15 फरवरी को इंतखाबात कराने का ऐलान कर रखा है। वज़ीर आज़म का PIA के 75% शेयर्स की कामयाब निजकारी पर इत्मीनान का इज़हार। काबीना कमेटी के 3 और 30 दिसंबर के फैसलों की तौसीक। ऑफ ग्रिड कैप्टिव पावर प्लांट लेवी के हवाले से बिजली तकसीम कार कंपनीज के सार्फिन को रिलीफ फराहम करने के फैसले की तौसीक शामिल। पाकिस्तान का ईरान के साथ तरजीही शोबों में ताउन बढ़ाने का अज़्म। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत पाक ईरान ताल्लुकात पर बैनुल वज़ारती इजलास। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में जारी ताउन का जायजा लिया गया। इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। इसहाक डार की बांग्लादेश हाई कमीशन आमद। कायम मकाम हाई कमिश्नर से साबिक वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार। गुफ्तगू में कहा, खालिदा ज़िया पाकिस्तान की अच्छी दोस्त थी। दुख की घड़ी में मरहूमा के अहले खाना और बांग्लादेशी अवाम के साथ खड़े हैं। 9 मई को रियासती इदारों के खिलाफ दहशतगर्दी का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने मुल्जिमान को सजाएं सुना दी। आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजाहत सईद, साबिर शाकिर और मोईद पीरजादा को 2 बार उम्र कैद की सजा। मुल्जिमान को दीगर दफात में भी मजमूई तौर पर 35 साल कैद की सजाएं। अदालत ने मुल्जिमान को मजमूई तौर पर 15 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुना दी। मुल्जिमान के खिलाफ थाना रमना और थाना अपारा में मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज थे। शफीउल्लाह जान के इल्जामात गलत और गुमराहकुन, कोई शवाहिद मौजूद नहीं। 7 रोज में वजाहत देने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने मुआवनी खुसूसी वज़ीर आला KP शफीउल्लाह जान को वजाहत का नोटिस जारी कर दिया। YouTube चैनल पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इल्जामात। इलेक्शन कमीशन के नोटिस के मुताबिक शफीउल्लाह जान ने हरीपुर ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से इल्जाम लगाया कि फॉर्म 47 इस्लामाबाद से जारी हुए और फॉर्म 45 को अपलोड नहीं किया गया। तस्दीक शुदा शवाहिद के बगैर ऐसे बयान उलझाव पैदा करते हैं। ईरान में महंगाई के खिलाफ अवामी एहतजाज। तेहरान और वाशिंगटन फिर आमने सामने। ट्रंप की तेहरान को मुदाखलत की धमकी। कहते हैं अगर पुरअमन मुजाहिरीन पर फायरिंग की या उन्हें जान से मारा तो अमरीका कार्रवाई करेगा। तमाम सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं और हर किस्म की कार्रवाई के लिए तैयार हैं। ईरान का ट्रंप की धमकियों पर सख्त रद्द-ए-अमल। सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई के मुशीर अली शमखानी ने खबरदार किया कि ईरान की सलामती की तरफ बढ़ने वाला हर मुदाखलत पसंद हाथ काट दिया जाएगा। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी ने कहा, अमेरिका ने ईरान के मामलात में मुदाखलत की तो पूरा खित्ता नताइज भुगतेगा। साबित हो गया ईरान में बदअमनी फैलाने में अमेरिका और इसराइल मुलव्विस हैं।
ईरानी दारुल-हुकूमत तेहरान समेत दीगर इलाकों में मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पों में 6 अफराद जाँ बहक, एक पुलिस एहलकार भी जान से गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों में मुलव्विस 30 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका। सूबा हमदान में हुकूमत के हक में बड़ा मुजाहिरा, हजारों अफराद की शिरकत। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने मुल्क में मौशी बहरान के खात्मे के लिए अपनी हुकूमत को अहम अहदाफ दे दिए। तेहरान में हुकूमती नुमाइंदों से खिताब में मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, मुल्क में जारी बहरान और मुल्क गिर एहतजाज की जिम्मेदारी हम पर है। लोग हुकूमती कारकर्दगी से मुतमईन नहीं। हुकूमत का काम अवाम की खिदमत करना, मसाइल के हल के लिए कोशिश करना, सही रास्ता तलाश करना और जिम्मेदाराना इकदाम करना है। पाकिस्तान का यमन बहरान के हल के लिए मुकालमे और सिफारतकारी पर जोर। यमन की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत की भरपूर हिमायत का ऐलान। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा, सऊदी अरब और UAE के मस्बत इक़दाम काबिल तहसीन। यमन में अमन के लिए सऊदी अरब अमारात की दानिशमंदाना क़यादत की सत्ताइश करते हैं। पाकिस्तान का खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मस्बत किरदार अदा करने के आज़म का यादा। पाकिस्तान के मसले के पुरअमन हल के लिए बरादर ममालिक की मुश्तरका कोशिशों की हिमायत। पाकिस्तान और भारत में जंगबंदी में चीन ने सालिसी का किरदार अदा किया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने चीन के वजीर खारजा वांग यी के बयान की तायीद कर दी। ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, पाकिस्तान से बचने के लिए मोदी ने न सिर्फ चीन बल्कि पूरी दुनिया से मदद की दरख्वास्त की थी। दिसंबर 2025 में तारीख की बुलंद तरीन टैक्स वसूली, माहाना हदफ का 99% हासिल हुआ। वज़ीर ख़जाना ने रिकॉर्ड टैक्स वसूली पर FPR की कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का FPR फील्ड फॉर्मेशन से वीडियो लिंक के जरिए खिताब। कहा, दिसंबर में FPR की टैक्स वसूली 1427 अरब रुपए रही। इनकम टैक्स वसूली में 107% का इजाफा हुआ। दिसंबर में इनकम टैक्स वसूली 831 अरब रुपए तक पहुँच गई। सेल्स टैक्स वसूली में 25%, फेडरल एक्साइज ड्यूटी की वसूली में 6% इजाफा हुआ। कस्टम्स ड्यूटी की वसूली 118 अरब रुपए से तजावुज कर गई। वज़ीर ख़जाना का टैक्स नेट मजीद वसी करने पर जोर। सुप्रीम कोर्ट के मुस्ताफी होने वाले 2 जजों को पेंशन की मद में 31 करोड़ रुपए मिल गए। साबिक जज मंसूर अली शाह को 16 करोड़ 10 लाख और अतर मिनल्ला को 15 करोड़ 40 लाख रुपए मिले हैं। जराये के मुताबिक दोनों को रिटायरमेंट के बाद भी मेडिकल रिहाइश और दीगर मराद हासिल हैं। जस्टिस रिटायर्ड मंसूर अली शाह ने 16 साल से जायद और जस्टिस रिटायर्ड अतर मिनल्ला ने 11 साल से जायद मुलाजमत की। दोनों जजेस ने नवंबर 2025 में इस्तीफा दिया था। पुलिस की बगैर कानूनी प्रोसेस गिरफ्तारी अगवा करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस के इख्तियारात से तजावुज़ के इक़दाम पर बड़ा हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने कहा, प्रोसेस का गलत इस्तेमाल और इंसाफ के साथ खिलवाड़ हो तो तयशुदा उसूल है कि कार्रवाई कलअदम होगी। सुप्रीम कोर्ट तय कर चुकी, अगर FIR की बुनियाद गैर कानूनी हो तो उसके बाद सारी कार्रवाई खत्म होनी चाहिए। लाहौर और बहावलपुर से खातून कमसिन बच्चों के अगवा के केस का तहरीरी फैसला जारी। IG इस्लामाबाद को जाली पुलिस मुकाबले में मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। IG इस्लामाबाद से 30 रोज में अमल दरामद रिपोर्ट तलब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि सिंध रेंजर्स ने कराची में अमन कायम करके तारीख रकम की। सिंध रेंजर्स की काविशों से आज कराची के हालात माजी से मुख्तलिफ हैं। रेंजर्स पुलिस के साथ मिलकर कच्चे में डाकुओं का खात्मा कर रही है। ऑपरेशन बुनियानु मरसूस में रेंजर्स ने पाक फौज के साथ मिलकर सरहद पर अहम किरदार अदा किया। वज़ीर दाखिला की रेंजर्स सिंध ट्रेनिंग सेंटर में बेसिक रिक्रूट ट्रेनिंग कोर्स की पासिंग आउट परेड में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। बिलावल भुट्टो से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मुलाकात। सूबे की इंतजामी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला मुराद अली शाह का सिंध सेक्रेटेरिएट का अचानक दौरा। चीफ सेक्रेटरी ने इस्तकबाल किया। बेशतर सेक्रेटरीज की दफातर में मौजूदगी पर वज़ीर आला का इजहार इत्मीनान। 6 सेक्रेटरीज सुबह 9:30 बजे तक दफातर से गायब रहे। सेक्रेटरी बल्दियात, खुराक, फॉरेस्ट, सकाफत, लेबर और लाइफ स्टॉक शामिल। वज़ीर आला के हुक्म पर चीफ सेक्रेटरी ने वजाहती नोटिस जारी कर दिए।
वज़ीर आला KP की ऑनलाइन खुली कचहरी, बाजोड़ के शहरियों के मसाइल सुने और फौरी अहकामात जारी किए। स्कूलों में बुनियादी सहूलतों की कमी और अमले की अदम मौजूदगी की शिकायत फौरी दूर करने का हुक्म। तालीमी इदारों में सेकंड शिफ्ट के असातिज़ा के मसाइल हल करने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सवारियों की तादाद और किराए नामों पर सख्ती से अमल करने की हिदायत। अवामी शिकायत 14 रोज़ में हल करने का हुक्म। पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। सियालकोट मोटरवे M11 धुंध की वजह से बंद। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक बड़ी गाड़ियों के लिए मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद कर दी गई। लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 बंद। NDMA ने अगले 3 रोज़ के दौरान जनूबी और वस्ती पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध के पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिया। सवात, नारान, शुगरान, गलियात, मरी और वादी नीलम में बर्फ की चादर बिछ गई। सयाहों की खुशियां दुबाला।